नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस के अंदर। यदि आप ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर रीट और एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं ईश्वर से अनुराग, मतलब भक्ति संत और सूफी संत है। भक्ति संत के बारे में अपन बात करेंगे बहुत ही विस्तार के साथ में। और ये वीडियो है मित्रों एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड आपके ये वीडियो रहने वाला है। नैनार क्या है? तो दक्षिणी भारत के शैव जो संत है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? नैनार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नाम ध्यान रखोगे। नैनार है, कौन से संत हैं? शैव संत हैं। नैनार संतों की संख्या कुल कितनी थी? तो 63 संख्या थी, है ना। संख्या में नैनार संत कितने थे? 63 थे। इनमें कुमार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया इत्यादि शामिल थे। नैनार संतों के अंदर देखो कुमार थे, अस्पृश्य थे, किसान थे, शिकारी थे, सारे लोग हैं वो नैनार संतों में शामिल थे। अब नैनार संत कौन कौन से हैं? वो प्रसिद्ध संत वे हैं। तो अपार है, समंदर है, सुंदरार है और मणिकव सागर है। ये है नैनार प्रसिद्ध संत वे हैं। नैनार संतों का गीत संकलन है तेवरम और तिरुवाचकम है। ऐसा आ सकता है तेवरम व तिरुवाचकम। किन संतों की गीत संकलन है? किन संतों का गीत संकलन है? तो नैनार संतों का है। नैनार फिर से मैं बता देता हूं, ये है शैव संत थे। नैनार कौन थे? शैव संत थे। आगे बढ़े तो अपन बात करने वाले आलवार संत की। ये भी दक्षिणी भारत के थे, परंतु इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? ये वैष्णव संत थे। कौन थे? वैष्णव संत। और संख्या के अंदर ये कितने थे? 12 थे। संख्या में वैष्णव संत है, मतलब आलवार है वो कितने थे? 12 थे। और नैनार है वो कितने थे? 63 थे, जो कि शैव भक्त थे। आलवार संतों के अंदर प्रसिद्ध संत कौन कौन से हैं? तो पेरिया अलवार व उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिपोडी अलवार, नम्मा अलवार, ये प्रसिद्ध है अलवार संत है। नाम ऐसा ही है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये अंडाल का नाम है, आप जरूर याद रखना। अंडाल है वो दक्षिणी भारत के कौन से संत थे? किस प्रकार के संत थे? तो वैष्णव संत थे, आलवार संत थे। देखो आलवार संतों के गीत है दिव्य प्रबंधनम है में संकलित किए गए हैं। आगे यदि अपन भक्ति संतों की बात करें तो नाम आता है शंकराचार्य का। शंकराचार्य अर्थात शंकर 8वीं सदी में केरल में इनका जन्म हुआ था। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद के समर्थक। अद्वैतवाद का अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही क्या है? एक है। और शंकर मानते थे, शंकराचार्य मानते थे कि ब्रह्मा है वो निर्गुण व निराकार है। इसके बाद में रामानुज की बात करें तो 11वीं सदी के में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ये भी एक आलवार संत थे, मतलब विष्णु भक्त थे। और विशिष्ट अद्वैतवाद है इनकी सिद्धांत था। शंकराचार्य का तो अद्वैतवाद है, जबकि रामानुज का क्या है? विशिष्ट अद्वैतवाद है। इसका अर्थ यह होता है कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अलग सत्ता बनाए रखती है। फिर है बसवना का वीर शैववाद। बसवना संत है। वीर शैववाद आंदोलन बसवना, अल्लमा प्रभु और अक्कम महादेवी द्वारा प्रारंभ किया गया था। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में ये बसवना का वीर शैववाद आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन है ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था। ये क्रम कांडों में मूर्ति पूजा के विरोधी थे। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई व सोखा मेला है वो और सखुबाई है,
अस्पृश्य थे का परिवार वैष्णव संत कवि विठल के उपासक थे। देखो महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के जितने भी है वो विठल के उपासक माने विठल के उपासक है। और इसके अंदर नाम यदि आए तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई, चोखा मेला, ये संत वे हैं महाराष्ट्र के। और ये किनकी आराधना करते थे तो विठल की आराधना करते थे। वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। शोका मेला का पुत्र करमोला था। इंपॉर्टेंट है, शोका मेला का पुत्र का नाम क्या था? करमोला था। ठीक है ना, करमोला। शोका मेला फिर से बता दूं अस्पृश्य जाति के थे जो कि महाराष्ट्र में विठलनाथ है इनकी आराधना किया करते थे। गुजराती संत नरसिंहदास मेहता का गीत है वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ये गीत किसका है? तो देखो ये गीत जो है मित्रों महात्मा गांधी है इनका सबसे प्रिय गीत रहा है। और ये गीत है लिखा किसने है? नरसिंह मेहता ने लिखा है। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और शादी के नाम उल्लेखनीय हैं। कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों के में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ था। देखो कश्मीर में 15वीं 16वीं सदी है उसके अंदर सूफीवाद की ऋषि पंथ का है वो उदय हुआ है। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋषि पंथ की स्थापना है किसके द्वारा की गई? शेख नूरुद्दीन वली के द्वारा। इन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। नंद ऋषि के नाम से किन्हें जाना जाता है तो शेख नूरुद्दीन वली को जाना जाता है जिनके द्वारा ऋषि पंथ है इनकी स्थापना की गई थी और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। कबीर, गुरु नानक निर्गुण भक्ति संत के थे। कबीर और गुरु नानक कौन से भक्ति संत परंपरा है? तो निर्गुण भक्ति संत। सूरदास व तुलसीदास सगुण भक्ति संत थे। तुलसीदास ने अवधी भाषा में जो कि यूपी की बोली है में रामचरितमानस लिखा था। रामचरितमानस किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। और कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया। सूरदास की रचनाओं में यदि बात करें तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी है। असम के शंकर देव जो विष्णु भक्त थे नामहार ने नामहार कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई। देखो किसने चलाई? शंकर देव ने नामहार पद्धति चलाई जिसका मतलब क्या है? कविता पाठ और प्रार्थना का जो ग्रह है ना वो नामहार है। इनकी स्थापना की पद्धति है शंकर देव के द्वारा चलाई गई थी। शंकर देव विष्णु भक्त थे और ये असम के थे। गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाला कहा गया जो आज है गुरुद्वारा कहलाता है। गुरु नानक के द्वारा उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह छोड़ी गई थी उसे क्या है? धर्मशाला कहा गया था, परंतु आज है इसे धर्मशाला को है गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। नानक ने अपना उत्तराधिकारी है लेना को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया है? लेना को। लेना है, लेना का देखो लेना नाम है ना वो बचपन का नाम है, परंतु लेना है आगे जाकर एक गुरु अंगद के नाम से है वो प्रसिद्ध हुए। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन ने 1604 ईस्वी में किया तथा इन्हें प्रमाणित गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। सिखों का केंद्रीय गुरुद्वारा है हरमंदिर साहिब अर्थात स्वर्ण मंदिर है वो है। सिखों का केंद्रीय गुरुद्वारा कौन सा है? तो हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है वो सिखों का केंद्रीय गुरुद्वारा है जिसको स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना
जाता है। आधुनिक इतिहासकार इस ग्रंथ के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। सोलह सौ 9 ईस्वी में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव है इनको मृत्यु दंड दिया था। गुरु अर्जुन देव को किनके द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था, मतलब किस मुगल बादशाह के द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा इन्हें मृत्यु दंड दिया गया। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, खालसा पंथ है, इसकी स्थापना है किन के द्वारा की गई? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। कब की गई? 1699 में। नानक ने अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, दान, नाम और स्नान। देखो, नाम, दान, स्नान है गुरु नानक के द्वारा अपने उपदेश के सार युक्त 3 शब्द थे। वो शब्द कौन से थे? नाम, दान और स्नान। नाम का अर्थ है सही उपासना करना, दान का अर्थ है दूसरों का भला करना और स्नान का अर्थ है आचार विचार की पवित्रता रखना। मार्टिन लूथर ईसाई धर्म दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्म को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। ये तो एक्स्ट्रा है, हटके मतलब इस प्रकार से दे रखा है लेसन में, वो आपको बताया है। तो मित्रों, ये था वीडियो आज का। ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।